हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक है। जो हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा था इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, उस पे कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं हमने। दूसरे टॉपिक्स पे भी एमसीक्यूज़ लाएंगे हम। इवन के इस टॉपिक पे और एमसीक्यूज़ लाएंगे हम। तो जो आज एमसीक्यूज़ लाए हैं हमने, हम उनको आज डिस्कस करते हैं। तो बाकी जब हम दूसरी वीडियोज़ में लाएंगे तो उनको तब डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट इन्वेंटेड बाय। पहला ऑप्शन है हमारे पास एजवर्थ, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पॉल सैमुअल्सन एंड चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास नन ऑफ दीज। जैसे पॉल सैमुअल्सन जो है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनको 1970 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में, इसको पॉल सैमुअल्सन को। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? वो है एडम स्मिथ। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? वो है पॉल सैमुअल्सन। और पहला ऑप्शन है हमारे पास एजवर्थ, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इंडिफरेंस कर्व को पहले इन्वेंट किया था किसने? एजवर्थ ने। बाद में हिक्स एंड एलन ने इस पर काम किया था। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू एंड कैपिटल एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिस्ट। जो वैल्यू एंड कैपिटल बुक है ये किस इकोनॉमिक्स के साथ एसोसिएट करती है? जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा? अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा RGD एलन एंड चौथा है JR हिक्स। तो जैसे पहला अल्फ्रेड मार्शल है, तो मार्शल ने क्या किया था? मार्शल ने एक अप्रोच दी थी, कौन सी? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी थी, जिसमें क्या हम यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी है, कौन सी? थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट की थ्योरी किसकी है? डेविड रिकार्डो की। और तीसरा ऑप्शन जो है RGD एलन जो है, इन्होंने क्या किया था? इंडिफरेंस टेक्निक पे काम किया था। और लास्ट ऑप्शन जो है JR हिक्स, JR हिक्स की बुक थी ये, कौन सी? द वैल्यू एंड कैपिटल। इसी में इन्होंने क्या किया था? इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को रिप्रोड्यूस किया था। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, विच लॉ कॉल्ड एज गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। गोसन का फर्स्ट लॉ किसको बोला जाता है कंजम्पशन का? पहला ऑप्शन है हमारे पास इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड एंड चौथा ऑप्शन जो है, सॉरी इधर C लिखा है, इधर D होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोला जाता है? इसको गोसन्स फर्स्ट सेकंड लॉ बोला जाता है। और गोसन्स फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या है? गोसन्स फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय। कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को किससे मेजर किया जाता है? पहला ऑप्शन है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, दूसरा है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और तीसरा है MRTP एंड चौथा है हमारे पास नन ऑफ दीज। MRTS जो है ये वो रेट होता है जिस रेट पे हम फैक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। हम क्या करते हैं? फैक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा जो है हमारा MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये वो रेट है जिसपे हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी, एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को क्या कर देते हैं? सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? MRTP। MRTP जो है वो क्या है? ये एक एक्ट था जो 1969 में पास हुआ था। MRTP क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था कि जो मोनोपोली पावर थी चल रही थी उस टाइम, उसको क्या करना? प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना मोनोपोलीज पावर उसको। कब? 1969 में ये एक्ट पास हुआ था।
और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो है हमारा कौन सा, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि द इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व जो है वो किस अप्रोच पे बेस है। पहला ऑप्शन हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड चौथा है नन ऑफ दीज। तो हमने पहले ही कहा कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हिक्स एंड एलन ने किस अप्रोच पे दिया था, वो दिया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो यूटिलिटी हमारी उनको रैंक कर सकते हैं। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये दी थी हमारे किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, जिसको हम यूटिलिटीज में मेजर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। अब इंडिफरेंस कर्व को स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इस ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया हमारा, कन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना, कन्वेक्स बन गया। इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया हमारा, कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा क्या, कनकेव टू ओरिजिन। बट कनकेव नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव अगर होगा तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बल्कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, वो इंक्रीज होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हायर इन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत हो गया कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो गिव्स डैश डैश लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो गिव्स डैश डैश लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पहला ऑप्शन है हमारे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लो लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है, तीसरा है हमारे पास हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है, और चौथा क्या, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देता है। चलो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारा इंडिफरेंस करो क्या है, हमारा इंडिफरेंस करो एक IC1 देन IC2। इंडिफरेंस करो होता क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इस लेवल पे अगर हम कोई कंज्यूमर ये कर रहा है, एक्स कमोडिटी इतनी यूज़ कर रहा है और वाई इतनी कंज्यूम कर रहा है इधर, और बाकी इंडिफरेंस करो टू जो है यहाँ, और इस पॉइंट पे जो है सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है किसको, एक कंज्यूमर को। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस को जो है वो क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है किसको, कंज्यूमर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, अगर दो कमोडिटीज़ हैं तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कहता है कि दो कमोडिटीज़ केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है। जैसे क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन इनकम इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन इनकम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये। देन ऑप्शन नंबर सेकंड जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस वाई, और यही जो है इसका क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस एक्स, क्योंकि दो कमोडिटीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ ली हमने, एक एक्स कमोडिटी ले ली और एक हमने क्या कौन सी ले ली, वाई कमोडिटी ले ली। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी अपन पी एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपन पी वाई।
तो यहाँ जो है इस लेवल पे क्या होता है, कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश डैश इज आल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व किसको बोला जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व या ऑल ऑफ दीज। तो आइसो यूटिलिटी कर्व किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारे इंडिफरेंस कर्व को। आइसो यूटिलिटी कर्व मतलब कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है देता है हर पॉइंट पे। जो इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो हमें एक कंज्यूमर को जो है वो क्या करता है, इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है, ये इक्वल लेवल की यूटिलिटी देता है। इसको क्या बोला जाता है? आइसो यूटिलिटी कर्व। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ऊपर हमने दो कमोडिटीज़ की बात की थी कि जब दो कमोडिटीज़ होती हैं तो कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होता है। तो अब हम कहेंगे कि इन केस ऑफ सिंगल, अगर एक कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू प्राइस एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई प्राइस वाई। और यहाँ से हम ये करेंगे कि ये जो है हमारा कौन सा है? टू कमोडिटी वाला है। क्या है? टू कमोडिटी, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है तो हमारा ये क्या है? टू कमोडिटी वाला। ये तो हो नहीं सकता। टोटल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू टोटल यूटिलिटी वाई, ये भी नहीं हो सकता। देन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की वो प्राइस के बराबर होती है जब सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन। टोटल यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करता है कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी पे, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम या ऑल ऑफ दीज। सो जो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है, मैं आपको बता दूं कि टोटल यूटिलिटी जो है ये फंक्शन है किसका? क्वांटिटी का। देन अब इसके हिसाब से हमारे ऑप्शन में कौन सही बैठेगा? और ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, कि टोटल नंबर जो भी किसी कमोडिटी कंज्यूम किए वो क्या है? वो हमारी टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल, कि हम एडिशन क्या करते हैं किसमें? टोटल यूटिलिटी में। देन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ये हमारा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का ये है कि जो भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, या एडिशनल यूनिट हम जो कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या होती है? गिरना शुरू हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी का क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी ऑप्शन नंबर 1 जो है डिमिनिश होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंक्रीज होती है, या सी जो है मैक्सिमम होती है। तो मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं कि जैसे ये हमारी सपोज 4 यूनिट से शुरू किया, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है, तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ये जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है। तो अगर यहाँ से डिक्लाइन करना शुरू हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? वो इंक्रीज़ हो रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका अब हम देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में हमारे क्या है कि अगर व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिश करती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? वो इंक्रीज़ होती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? वो मैक्सिमम होगी। सो इसका आंसर जो है वो क्या है? वो इंक्रीज, बी, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि ऐसी
कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? इट हैज़ नेगेटिव स्लोप की वजह से। इट गिव्स टू लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दो लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को इन्फीरियर गुड्स की वजह से या ऑल ऑफ दीज की वजह से। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं डिफरेंस को। इस टेक्निक को भी हम किससे समझेंगे? एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट जो है ये इस पे जो भी पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है किसको? कंज्यूमर को। अगर एक दूसरे इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट होता है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, इस लेवल पे दोनों इंडिफरेंस कर्व जो है कंज्यूमर को इक्वल लेवल के सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, बट इस लेवल पे जो है ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जो हमारा एक रूल था क्या? हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे। बट ये जो है ये यही इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गए? ये सेवरल पॉइंट बन गए, मतलब सेवरल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ये। तो लेकिन इंडिफरेंस कर्व का ये क्या है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सो इसका क्या, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट गिव्स टू लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेवरल लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है किसको? कंज्यूमर को। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व है ही या क्या कि ये हर एक पॉइंट जो है ये इक्वल लेवल से सेटिस्फेक्शन देता है किसको? कंज्यूमर को। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा वो है इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर एक कंज्यूमर की इनकम क्या होती है? बढ़ती है, तो बजट लाइन शिफ्ट डैश डैश राइटवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी या रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ये हमारी बजट लाइन है। तो पहले जब हमारा क्या था, हमारा बजट कितना था? इधर तक था, इधर से बाहर हम कुछ ले ही नहीं सकते थे। हमारा लास्ट बजट कहाँ तक था? इस तक। अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हमारे क्या होगा? हमारा बजट भी बढ़ेगा। मतलब बजट बढ़ेगा तो हमारी बजट लाइन जो है क्या हो? राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो अब क्या है, अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा बजट भी बढ़ा। मतलब बियॉन्ड दिस इनिशियल जो है तो हमारा बजट लाइन थी उसके बियॉन्ड हो गया अब। तो देन हमारा क्या होगा? जो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट करेगी कहाँ? राइटवर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, हमने पीछे पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस वाई, लेकिन टू कमोडिटीज़ के केसेस में। अब हम यहाँ देखेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जब इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन जो पैरेलल हों। इसका मतलब कि प्राइस लाइन हमने ये बोली, इंडिफरेंस कर्व ये बोला, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये तो है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है नहीं इसका। इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट हो किस पे? बजट लाइन पे। हम ये भी देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो किस पे? बजट लाइन पे। बजट लाइन ये है, इंडिफरेंस कर्व क्या हो? टेंजेंट हो, मतलब ये टेंजेंसी पॉइंट है, ये टेंजेंसी पॉइंट है। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है स्लोप क्या हो गया? इनका इक्वल हो गया, किसका? बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का। ऑप्शन नंबर बी सही है। देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस लाइन के बराबर होना चाहिए। इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये हमारी प्राइस लाइन है, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व। तो ये क्या हमारी प्राइस लाइन है। तो इस पॉइंट पर स्लोप जो है दोनों का इक्वल है, इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का स्लोप इक्वल है। देन हमारे ऑप्शन नंबर जो है बी
और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि जब हमारा क्या है इंडिफरेंस कर्व जो है टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन पे, एंड स्लोप जो है प्राइस लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। कहता है कि एक कंज्यूमर जो है, ये ट्रू फॉल्स है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब है जब क्या करे, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। बट ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे तब है जब उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। किससे? अपने परचेज से। जब वो परचेज करेगा उससे उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, तब हमारा कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, सही आंसर है। मतलब ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ये फॉल्स है। तो सही क्या है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब है जब वो क्या करेगा, जब उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसके परचेजेस से, ना कि प्रॉफिट से। देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर इंडिफरेंस कर्व आर इक्वल टू बजट लाइन। हमने अभी ऊपर देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब है, जब स्लोप उनके बराबर होंगे, ना कि वो इक्वल होंगे। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इक्वल होंगे। अगर देखो हम ऐसा कहेंगे कि ये आ गई हमारी बजट लाइन, ये आ गई हमारा इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे स्लोप उनका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ना कि ये इक्वल हो रहे हैं। तो जैसे अगर हमने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को इक्वल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये बजट लाइन है तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो हम ऐसे इक्वल कर देंगे इसको। इस पॉइंट पे क्या है, ये इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये और इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देन ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, सही आंसर है। तो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है इक्वल होगा कि इसके बजट लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तब क्या होगा, यहीं कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एज्यूम्स। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, अब ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है क्या एज्यूम करती है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या एक कंज्यूमर रैशनल कब है कि वो जिस चीज़ को ज़्यादा लाइक करेगा और उसी को प्रेफर करेगा लेना, उसी को प्रेफर करेगा, जो चीज़ उसको पसंद है तो वही प्रेफर करेगा लेना, ऐसे दूसरी फालतू चीज़ वो लेगा नहीं। कंसिस्टेंसी देन ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होगा, ट्रांजिटिविटी हो गया अगर उसने क्या किया, ए को प्रेफर किया, ए टू बी प्रेफर किया, देन बी टू सी प्रेफर किया, तो इसका ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, ए टू सी प्रेफर करेगा किसी भी चीज़ को लेने में। ये होगी हमारी कौन सी, ट्रांजिटिविटी। तो देन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो किस पे क्या अज्यूम करती है, रैशनैलिटी भी, कंसिस्टेंसी भी और ट्रांजिटिविटी भी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा क्या है, इन द केस ऑफ टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों, सब्स्टिट्यूट्स कौन से हमारे में, जो हम एक की जगह दूसरा इस्तेमाल करें। सपोज हम सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल क्या लें कि जैसे हमें एक एप्पल जूस ले लें और एक ऑरेंज जूस ले लें, दोनों जूस ही हैं, तो ये हो गए हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा, जगह हमारे पास दो, जैसे एक्स और वाई जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा, ऐसा होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, किसमें, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना इसका, स्ट्रेट लाइन। एल शेप जब होता है, जब कंप्लीमेंट्री होता है, यू शेप, सी शेप, ये
हम नीचे देखेंगे। तो जैसे अब हम देखेंगे नीचे जो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द केस ऑफ टू परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री, देखो हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट देखा था, इधर अब कम्प्लीमेंट्री देखेंगे। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से हुए जिसका एक हम जो है वो एक के बिना दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जांपल लेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड्स की, शूज़। एक पेयर लेते हैं हम शूज़ का, राइट और लेफ़्ट शूज़ जो लेते हैं। अगर हम सिर्फ एक राइट फुट के लिए शू ले लें तो वो पेयर नहीं बना, इसलिए कम्प्लीमेंट्री गुड इनको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। हमें दोनों पेयर मतलब शूज़ जो पेयर्स में ही लेने पड़ते हैं, राइट के भी और राइट शूज़ भी और लेफ़्ट शूज़ भी। तो उस टाइम हमारा इंडिफरेंस क्या करो कैसा होगा, इंडिफरेंस करो क्या होगा हमारा, एल शेप्ड होगा। इंडिफरेंस करो कैसा होगा हमारा, ये एल शेप्ड होगा। ये होगा हमारा इंडिफरेंस करो कब, जब हमारा क्या होंगे, टू कमोडिटी जो है क्या होंगी, परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री होंगी। कम्प्लीमेंट्री को जो है हम वो गुड्स होती हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे कार पेट्रोल होगी, शूज़ हो गए, ये हमारे क्या है, इंक और पेन हो गया, ये हमारे क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज हमारे MCQs जो हमने इंडिफरेंस को टेक्निक पे लाए थे।